नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भारत भाग्य विधाता की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि अन हीरोज को ट्रिब्यूट है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब पूरा मुंबई 26/11 के टेररिस्ट अटैक से दाहाल गया था, तब कुछ ऑर्डिनरी नर्सेज, वार्ड बॉयज और हॉस्पिटल स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना हंड्रेड्स पेशेंट्स को बचाया था। फिल्म का फोकस मुंबई के कामा हॉस्पिटल पर है। साल 2008। मुंबई अपनी रोज की जिंदगी जी रहा है। कामा हॉस्पिटल में भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। नर्स मीरा, कंगना रनौत, मैटरनिटी वार्ड की सीनियर नर्स है। उसके लिए पेशेंट्स हाय उसका परिवार है। हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट विमेन, न्यूबॉर्न बेबीज और क्रिटिकल पेशेंट्स एडमिट होते हैं। किसी को अंदाजा नहीं होता कि कुछ घंटों बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के करीब 9:30 बजे टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पर फायरिंग शुरू हो गई है। सब लोग सोचते हैं कि शायद कुछ देर में सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये एक प्लान टेररिस्ट अटैक है। रेलवे स्टेशन, होटल्स और पब्लिक प्लेसेस टारगेट किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ में टेंशन बढ़ने लगती है। कुछ ही देर बाद खबर मिलती है कि टेररिस्ट्स हॉस्पिटल के आसपास देखे गए हैं। अब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। हॉस्पिटल में 150 से ज्यादा पेशेंट्स मौजूद हैं। कई प्रेग्नेंट विमेन डिलीवरी के लिए एडमिट है। डॉक्टर्स और नर्सेस को समझ नहीं आता कि पहले पेशेंट्स बचाए या खुद की जान बचाए। लेकिन मीरा एक डिसीजन लेती है। वो कहती है, आज अगर हम भाग गए तो इन पेशेंट्स का क्या होगा। मीरा और उसकी टीम इमरजेंसी प्लान बनती है। लाइट्स बैन कर दी जाती है, विंडोज कवर कर दी जाती है। पेशेंट्स को क्वाइटली वार्ड से शिफ्ट किया जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज को ब्लैंकेट्स में लपेटकर सेफर रूम्स में ले जाया जाता है। प्रेग्नेंट विमेन को बेसमेंट और हिडन वार्ड्स में शिफ्ट किया जाता है। सबको साइलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। इसी बीच टेररिस्ट्स हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश करते हैं। गनशॉट्स की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। पेशेंट्स पैनिक करने लगते हैं। एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसकी मां डर जाती है कि आवाज टेररिस्ट्स तक ना पहुंच जाए। मीरा उस बच्चे को गोद में लेकर छुप करवती है। उस मोमेंट में उसकी खुद की जान भी खतरे में होती है। एक प्रेग्नेंट वुमन को इमरजेंसी डिलीवरी की जरूरत होती है। बाहर फायरिंग चल रही होती है। इलेक्ट्रिसिटी भी कभी आती है कभी जाती है। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन रिस्क है, लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मां और बच्चा दोनों मर सकते हैं। मीरा डिसीजन लेती है। टॉर्च और इमरजेंसी लाइट्स के सहारे डिलीवरी शुरू होती है। बाहर गोलियां चल रही होती है। अंदर एक नई जिंदगी दुनिया में आ रही होती है। ये सीन मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है। वार्ड बॉयज, क्लीनर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स भी हीरोज बनकर सामने आते हैं। कोई डोर्स ब्लॉक करता है, कोई पेशेंट्स को कैरी करता है, कोई टेररिस्ट्स को कंफ्यूज करने के लिए गलत डायरेक्शंस देता है। सब जानते हैं कि वो मर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटता। फिल्म बार बार दिखाती है कि असली हीरो यूनिफॉर्म या वेपन से नहीं बनता। हीरो वो होता है जो डर के बावजूद सही काम करे। सुबह होने लगती है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस एरिया को सिक्योर करना शुरू करती है। हॉस्पिटल स्टाफ को लगता है कि अब शायद सब भाग जाएंगे, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ होता। एक फाइनल कॉन्फ्रॉन्टेशन होता है जहां मीरा और उसकी टीम पेशेंट्स को लास्ट सेफ जोन तक पहुंचती है। आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। पेशेंट्स सेफ निकाल लिए जाते हैं। बेबीज, मदर्स और एल्डरली पेशेंट्स सब भाग जाते हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में रिलीफ की सांस ली जाती है। मीरा फाइनली बैठ कर रो पड़ती है। पूरे अटैक के दौरान उसने अपना डर छुपा कर रखा था। अब जब सब सेफ होते हैं तब उसकी इमोशंस बाहर आती है। फिल्म के फाइनल सीन्स में पता चलता है कि हॉस्पिटल स्टाफ ने हंड्रेड्स लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडल्स नहीं मांगे,
किसी ने फेम नहीं मांगा, वो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। स्क्रीन पर रियल लाइफ हीरोज को ट्रिब्यूट दिया जाता है। ऑडियंस को याद दिलाया जाता है कि देश सिर्फ सोल्जर्स से नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और ऑर्डिनरी सिटीजन्स की हिम्मत से भी चलती है। भारत भाग्य विधाता एक पेट्रियोटिक फिल्म से ज्यादा ह्यूमैनिटी की कहानी है। ये मूवी दिखाती है कि जब मौत सामने खड़ी हो, तब भी कुछ लोग दूसरों की जान बचाने को अपनी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। और इसी वजह से ये अनसंग हीरोज असल में भारत के असली भाग्य विधाता है। अगर आपको ये फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में। जय हिंद।